हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है सुजीत राम और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक पॉइंट्स। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसे मैच करके वन फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या स्प्लिट करना है, तो ये सब कर सकेंगे, फास्टेस्ट वे में कर सकेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो एडिशन में एडिट करना है या वेबसाइट डिजाइन करना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैन में आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट्स है। इसको मुझे मार्च करके वन फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मुझे एक स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले मुझे वर्ड के एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेना होगा। तो यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ एक वर्ड के, तो और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको देखिए इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा टॉप में लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट फ्रॉम दी फाइल। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट फ्रॉम दी फाइल, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ तो वहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं, जो फाइल को आप जिस ऑर्डर में रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल को प्रेस करके आप वहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जिस ऑर्डर में रखना चाहते हैं उसी ऑर्डर में आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करिए और देखिए ये सब फाइल मेरे यहाँ पे आ चुका है। देखिए जितने फाइल है मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सब फाइल आ चुका है जस्ट वन क्लिक के अंदर। तो फैन ये तो रहा किस तरह आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स को मार्ज कर सकते हैं वन फाइल के अंदर, लेकिन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा। उस वेबसाइट का नाम है ग्रुप डॉक्स और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ब्राउज़र मिल जाएगा, ब्राउज़र फाइल। तो आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जो फाइल को मार्ज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू फाइल को छोड़ के, क्योंकि मैंने उसे मार्ज किया था। इसे मैं सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे आप देखिए अपने हिसाब से यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे अब लास्ट जो फाइल है उसे मैं आगे रखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे आगे रख सकता हूँ। अगर ये मिडिल वाला फाइल को मैं और आगे रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। इसी तरह आप अपने फाइल को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको मार्ज पे क्लिक कर देना है और देखिए ये मार्ज हो चुका है और यहाँ पे आप मुझे डाउनलोड कर लेना है। और देखिए फिर ये डाउनलोड हो चुका है तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ और फिर देखिए यहाँ पे जितने फाइल है ये मार्ज हो चुका है। तो फिर चलिए देखते हैं आप फाइल को किस तरह स्प्लिट कर सकते हैं। जितने भी बड़ी फाइल हो, 1 से लेकर 100 तक हो, जितने भी बड़ी फाइल हो, आप वहाँ से सिंगल डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करना चाहते हैं या सब फाइल को आप स्प्लिट करना चाहते हैं, इजीली कर सकेंगे जस्ट 1 क्लिक के अंदर। इसके लिए सबसे पहले जितने भी फाइल है उसमें सबसे पहले आपको हेडिंग क्रिएट करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हेडिंग नहीं है लेकिन इसमें हेडिंग में चेंज करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह हर पेज में मुझे सिलेक्ट करना होगा जितने जहाँ पे हेडिंग है। तो देखिए यहाँ पे मेरे सेकंड पेज पे तो नहीं है तो और थर्ड पेज में है, यहाँ पे मैं हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है लेकिन यहाँ पे मैंने 3 हेडिंग क्रिएट किया क्योंकि यहाँ पे 3 हेडिंग है। उसके बाद देखिए आपको सिंपली व्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आउटलाइन का, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए सब डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेना है ऑल को। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेवल सिलेक्ट करना है आपको, तो लेवल 1 आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो लेवल 1 सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद देखिए 100 डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करना है। 100 डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे मास्टर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सबसे टॉप में ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए अलग अलग टॉपिक के अलग सेल बन चुका है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है और इसे सेव करना होगा आपको। यहाँ पे सेव एज करिए, उसके बाद ब्राउज करिए और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ फोल्डर 4 के अंदर। इसे सिलेक्ट करके मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फिर देखिए डॉक्यूमेंट्स पूरे सेव हो चुका है। तो चलिए मैं उसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 4 के अंदर सेव किया था, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए जितने मैंने हेडिंग क्रिएट किया था यहाँ पे देखिए सब हेडिंग जनरेट होके आ चुका है, अलग अलग स्प्लिट कर दिया डॉक्यूमेंट्स को। तो फिर ये तो रहा किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से आप फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको देखिए एस्पोस के वेबसाइट पे आ जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपने फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने फाइल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है जैसे बाय एवरी पेज। तो आप एवरी पेज को स्प्लिट करना चाहते हैं स्प्लिट कर सकते हैं, या ऑड या इवन नंबर से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको नंबर को टाइप करना होगा और यहाँ से आप कर सकेंगे। और यहाँ पे आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे आप PDF में करना चाहते हैं, डॉक में करना चाहते हैं, यहाँ HTML में करना चाहते हैं, इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए।
तो मैं इसे वर्ड में ही चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसे वर्ड में रख देता हूँ और यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। तो फिर देखिए ये स्प्लिट हो चुका है, तो सिंपली मुझे इसे डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे जिप फाइल में डाउनलोड हुआ, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए स्प्लिट करके मुझे फाइल जितने फाइल था वो स्प्लिट करके यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो फ्रेंड ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स को किस तरह मार्च करना हो, पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो या स्प्लिट करना हो। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो के एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय टेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।